माता पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भगवान है। बहुत सुंदर कथा है भगवान श्री राम के। अयोध्या दरबार की घटना है। भगवान श्री राम और माता जानकी जुगल सरकार सिंहासन में विराजमान है। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। तब क्या होता है, भगवान श्री राम बार बार हनुमान की तरफ देखते हैं। जब हनुमान सोचते हैं कि भगवान मेरे तरफ देख रहे हैं, और जब हनुमान भगवान श्री राम की तरफ देखने लगते हैं, अरे भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा सोच करके जब हनुमान भगवान की तरफ देखने लगते हैं, तब श्री राम क्या करते हैं, आंखें घुमा करके माता जानकी की तरफ देखने लगते हैं। माता जानकी की तरफ देखने लगते हैं। फिर जब भगवान श्री राम हनुमान की तरफ देखते हैं, फिर हनुमान सोचते हैं भगवान देख रहे हैं, तो हनुमान ऐसा सोच करके जब भगवान को तरफ देखने लगते हैं, तो भगवान फिर मुंह घुमा करके माता जानकी की तरफ देखते हैं। इसी तरीका से दिन भर चलता रहा। ये सब चीजें माता जानकी देख रही थी। और उस दिन जब रात्रि के समय आया, और उस समय माता जानकी ने पूछा भगवान श्री राम से कि आज मैंने इस तरीका से दृश्य देखा, प्रभु आप बताइए कि जब आप हनुमान जी की तरफ देखते थे, और जब हनुमान जी को लगता है कि भगवान प्रभु मेरे तरफ देख रहे हैं, और जब हनुमान जब देखने लगते थे आपके तरफ, तो आप उनके सामने उनको नहीं देख करके मेरे तरफ क्यों देखते थे? और वो बार बार वो आप उनको देखते हो, और वो जब देखने लगते हैं आप उनको नहीं देख करके आप मेरे तरफ देखते हो। उनके आंखों में आंखों क्यों नहीं मिला रहे थे? तब भगवान श्री राम बहुत सुंदर जवाब देते हैं माता जानकी को कि जब मैं देखता हूं, ये सोच करके देखता हूं हनुमान को कि मानस पुत्र मेरे है, वो मेरे मानस पुत्र है, ऐसा सोच करके मैं हनुमान को देखता हूं। अब जब हनुमान मुझे देखने लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं कर्जदार हूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी से आपने कर्ज ले रखा है, तो आंखों में आंखों मिला करके सिर उठा करके तो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते हो, देख नहीं सकते हो, क्योंकि उससे कर्ज ले रखे हो। तो मैं ये समझता हूं कि मैं हनुमान की कर्जदार हूं, तो इसीलिए मैं आंखों में आंखों मिला करके देख नहीं पाता हूं। तो माता जानकी कहती हैं प्रभु ऐसा कब तक चलता रहेगा? प्रभु ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्योंकि आप हमेशा यहीं सिंहासन में आप विराजमान रहेंगे और हनुमान दरबार पे रहेंगे, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो आप ये कर्जा चुका क्यों नहीं देते हो? तो भगवान कहते हैं मैं कभी कर्जा चुका नहीं सकता, मेरे पास क्या है देने के लिए? कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो माता जानकी कहते हैं जो आप ये कहते हो कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप यही कह दो उनको, यही दे दो। बोले कैसे? बोले आप लिख करके दे दो हनुमान को कि मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो बोले हाँ ये तो कर सकते हैं। प्रभु बोलते हैं कि हाँ ये तो कर सकते हैं। तो अगले दिन जब दरबार में सिंहासन में विराजमान होते हैं और हनुमान आते हैं, उस समय भगवान श्री राम कहते हैं आओ पवन सुत हनुमान, आप आओ 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 बैठो आओ। अब ये जब कह करके बैठाते हैं, और उस टाइम क्या करते हैं कि मैं दे नहीं सकता, मैं हमेशा के लिए आजीवन कर्जदार रहूंगा, एक पत्र लिख करके हनुमान को सौंपते हैं। अब हनुमान क्या है, कभी भी भगवान श्री राम हनुमान की तरफ देखते हैं और कुछ कहते हैं तो हनुमान क्या है कि बड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना मानते हैं भगवान श्री राम को, अपने राम को इतना मानते हैं, वो बेचैनी हो जाते हैं। और जैसे पत्र हाथ में देते हैं, बोलते हैं हे प्रभु ये क्या है, इसमें क्या लिखा, आप बता दीजिए क्या है ये पत्र के अंदर।
तो भगवान कहते हैं किसी पत्र के अंदर यही है हनुमान कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आपकी कर्ज का आजीवन ऋणी रहूंगा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है। हनुमान को ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं पत्र देते हुए। उस समय हनुमान बड़ा विचलती हो जाते हैं, ऐसे कैसे? भगवान बताते हैं हनुमान को कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं, आपको जीवन में कुछ मिला ही नहीं। भगवान ऐसा कहते हैं हनुमान को। बोले सब कुछ मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? भगवान कहते हैं कि किष्किंधा की पद तो सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, किष्किंधा की पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण को मिला तुम्हारे कारण। भगवान श्री राम कहते हैं कि लंका का भी पद विभीषण को मिला तुम्हारी कारण, और अयोध्या की पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। भगवान श्री राम इस तरीका से बयान दर्ज करते हैं हनुमान के सामने कि अयोध्या की पद मिला तुम्हारे कारण। तो भगवान कहते हैं कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, मैं हमेशा आपके कर्जदार हूं, मैं कुछ आपको दे नहीं सकता, आपने तो सबको दिया। क्या होता है, कभी भक्त होता है ना, भक्त हमेशा भगवान को हमेशा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। भक्त हमेशा भगवान को बड़ा मानता, हमेशा सब कुछ दुनिया में, उनका जीवन में सब कुछ भगवान ही है, उनसे बड़ा कोई होता ही नहीं। और भगवान भी इसी तरीके से भक्तों को ही बड़ा मानते हैं। ध्यान रखना भक्तों, भगवान भी, आप भगवान को मानते हो तो भगवान भी आपको ही मानते हैं। आप उनके जीवन में कि मेरे से बड़ा है सब कुछ, मतलब आपको ऐसे कर देते हैं कि सब कुछ आपने किया उनके लिए, क्योंकि भगवान की एक नाम है भक्त वत्सल। तो भक्तों को भी वो ऐसा मानते हैं। भगवान श्री राम भी हनुमान को ऐसे कहते हुए समझाते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। और तब हनुमान भगवान श्री राम को बताते हैं कि किष्किंधा की पद सुग्रीव को मिला, सिर्फ एक पद मिला, और लंका का जो पद विभीषण को मिला वो भी एक पद मिला, और प्रभु माफ करना, अयोध्या के जो पद मिला आपको एक ही पद मिला, और मुझे तो प्रभु आपके दो पद मिला। हनुमान कहते हैं प्रभु मुझे तो आपके दो पद मिला, आपको सबको एक एक पद मिला, मुझे तो आपके दो पद मिला, मुझे मिला है। तो भगवान कहते हैं आपको कुछ नहीं मिला। हनुमान कहते हैं भगवान को कि मुझे मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। तो इसी तरीके से वो बेचैनी हो जाते हैं, अपने भगवान को अपना बड़ा बनाने के लिए अपने भगवान के सेवा में लग जाते हैं। कहीं भी कोई भी छोटे से छोटे काम होता है भगवान के, तो वो लगे रहते हैं हनुमान अपने भगवान के लिए। बोलिए भगवान सिया राम की जय।